द्वारिका नगरी कौन नहीं जानता। ये शहर एक प्राचीन धार्मिक शहर के रूप में जाना जाता था, जहां को श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। आखिर क्या हुआ था कि यह सारी नगरी जलमग्न हो गई? कैसे द्वारिका नगरी समंदर की गर्त में समा गई? वैज्ञानिकों के द्वारा दावा किया जाता है कि द्वारका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र की गर्त में मौजूद है, जो कि द्वारिका नगरी का होने का संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र में द्वारिका नगरी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को बसाया था और एक ऐसा समय आया जल का बढ़ाव इतना ज्यादा हो गया कि द्वारका नगरी जल में समाहित हो गई। आज किस वीडियो में हम आपको द्वारिका नगरी से तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं हूं रघु और आप देख रहे हैं मिस्टर बायो एक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से निकले तो उन्होंने अपना एक अलग शहर या नगर बसाया था, जिसे द्वारिका नगरी के नाम से जाना जाता था, जहां की वह खुद राजा हुआ करते थे। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह नगरी पूरी तरह से जलमग्न हो गई, आखिर अर्थात जल में विलीन हो गई। तब से लेकर आज तक हमारे वैज्ञानिक इस रहस्य को सुझाने में लगे हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसे द्वारिका नगरी समुद्र में समाहित हो गई। दोस्तों, ये बात है करीब 9000 साल वर्ष पहले की, जब ये द्वारका नगरी हुआ करती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वारिका नगरी भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, क्योंकि वहाँ के राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। आपको बताते चले कि उसी समय का द्वारिका नगरी आज के आधुनिक शहर के बराबर हुआ करता था। वहां पर हर एक चीज मौजूद थी जो इंसान को जीवित रहने के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज हमारे आधुनिक जीवन में है। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग इस घटना को मीथ मानते होंगे, यानी कि सत्य मानते होंगे, लेकिन आज हम जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसे देखने के बाद शायद आपके भी विचार बदल जाएंगे। बदलते प्रकृति के साथ यह सारी सभ्यताएं, जो कि हजारों और लाखों वर्ष पुरानी है, वह बदलती प्रकृति के साथ विलीन हो गए, कहीं समुद्र में तो कहीं हवा में। दोस्तों, ये सभ्यताएं को आज भी हमारे वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऐसे समुद्र में रहस्यमयी चीजें हाथ लगी है, जिसे ये काल्पनिक कहानी जो कि हमारे इतिहास में मौजूद है, वह कहीं ना कहीं सत्य होते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र में मिले कुछ ऐसे रहस्यमयी चीजें वैज्ञानिकों के होश उड़ाए रखे हैं। इनमें से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। द्वारका नगरी का एक पूरा का पूरा अवशेष महासागर में मिला है, जिससे वैज्ञानिक हैरान है और परेशान है कि आखिर काल्पनिक कहानी जो कि हमारे पौराणिक कथाओं में लिखी गई है, वह क्या वाकई में सत्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि आज से 9000 लाख वर्ष पहले जब भी मूवी की समाप्ति हुई तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया और जिसकी वजह से द्वारिका नगरी उस जल में विलीन हो गई। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, क्योंकि यह एक पवित्र नगर था और जहां पर श्री कृष्ण का उत्तराधिकारी को किसी और को नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए मजबूरन द्वारका नगरी को ध्वस्त कर दिया गया था। इस नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि यानी कि कर्मों का भूमि कहा जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक नगरों में से एक है। द्वारका नगरी के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार मौजूद थी, जिसमें बहुत सारे दरवाजे मौजूद थे। वैसे आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि इसलिए इस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र में वैसे की वैसे खड़ी है। दोस्तों, यादवों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद द्वारका नगरी का निर्माण किया था और यादवों का यानी कि यदुवंशियों का रक्षा किया था। कासू की अत्याचार से सते कहते यादवों को रक्षा किया था। कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कलगुरुओं के साथ द्वारिका आ गए और लगभग 36 साल तक द्वारिका नगरी पर राज्य करने के बाद इनका देहांत हो गया और उसके बाद यह नगर विलीन हो गया, जलमग्न हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार यादवों की लड़ाई में 3 लोग अर्जुन, शीश और वज्रनाथ बच गए, जो कि अपने कुल रानियां के साथ हस्तिनापुर चले गए और उसके बाद द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। माना जाता है कि द्वारिका नगरी प्राकृतिक का अध्ययन है जो कि जलमग्न हो गई, यानी कि जल में विलीन हो गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नगरी को कुछ रहस्यमय शक्तियों ने नष्ट कर दिया। इन सभी राशियों से पर्दा हटाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टीम गठित की है और द्वारिका नगरी को खोज चालू कर दिए और समुद्र की गति में जाकर द्वारिका नगरी का खोज किया और खोज में उन लोगों को कुछ वहां पर बिल्हड़ मिले जो कि द्वारका नगरी का होने का संकेत देते हैं। इस खोज में प्रोफेसर राउंड ने समुद्र में द्वारका नगरी के अवशेष प्राप्त किया, जो कि पूरी दुनिया को यानी कि हमारे वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। एक हलचल समझ गया क्योंकि उन्होंने द्वारिका नगरी की दीवारों को खोज निकाला। हालांकि इसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन द्वारका नगरी के दीवार और पिलर मौजूद हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बताते हैं।
2004 और 2005 में भारतीय पुरातत्व ने द्वारका नगरी के बारे में कुछ अपना विश्लेषण दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि द्वारिका नगरी के अवशेष और दीवार आज भी हमारे समुद्र के सैकड़ों फीट दर्द में मौजूद हैं। नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में द्वारका नगरी के छोटे छोटे पत्थरों को और वहां के पेड़ों को खोज निकाला। दोस्तों, आज भी खोज जारी है। आपको क्या लगता है कि द्वारिका नगरी सच में हुआ करती थी कि क्या एक काल्पनिक कथा है जो कि आज भी अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। बने रहे मिस्टर बायहैक्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बनाया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।